सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, माँ की सीख, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 माँ की सीख को पढ़ेंगे। साथ ही साथ पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 4 माँ की सीख। गर्मी का समय था। घर के बाहर तेज धूप निकली हुई थी। ईशान और कमला घर में खेल रहे थे। ईशान बहुत ही शरारती लड़का था। उसकी बहन कमला शांत और अच्छे स्वभाव की थी। बेटा, गर्मी का समय था और घर के बाहर तेज धूप निकली हुई थी। ईशान और कमला घर में खेल रहे थे। ईशान और कमला आपस में भाई बहन है, ठीक है, और वे घर में खेल रहे थे। ईशान बहुत ही शरारती लड़का था। बेटा, शरारती का अर्थ है शैतान। शरारती का क्या अर्थ है? शैतान। और उसकी बहन कमला शांत और अच्छे स्वभाव की थी। बेटा, स्वभाव का अर्थ है आदत। जहाँ ईशान बहुत ही शरारती था, वहीं उसकी बहन कमला शांत स्वभाव की थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ईशान घर के बाहर जाकर खेलने की जिद करने लगा। कमला ने समझाया कि बाहर मत जाओ। अब बेटा, धूप तेज थी तो वे घर में खेल रहे थे, लेकिन ईशान ने अपनी बहन कमला से जिद करी कि मुझे बाहर जाकर के खेलना है। कमला ने समझाया कि बाहर मत जाओ। दादाजी ने भी कहा है कि धूप में मत खेलो। ईशान, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, बहन कमला ने कहा। बेटा, बहन कमला ने बताया ईशान से कि दादाजी ने भी कहा है कि धूप में मत खेलो और हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। ईशान ने कमला की बात काटते हुए कहा, मैं तुम सबकी बात तब मानूंगा जब मुझे मेला दिखाने ले जाओ। ईशान ने कमला की बात काटते हुए कहा कि मैं तुम सबकी बात तब मानूंगा जब मुझे मेला दिखाने ले जाओगे। बेटा, ईशान ने कमला से कहा कि मैं तुम सबकी बात तब मानूंगा जब मुझे मेला दिखाने ले जाओगे। कमला को ईशान की यह बात बहुत बुरी लगी। उसने यह बात अपनी माँ को भी बताई। इसी तरह एक दिन ईशान ने अपनी माँ से भी कहा। कमला को बेटा ईशान की यह बात बहुत बुरी लगी। उसने यह बात अपनी माँ से बताई और कुछ दिन बाद इसी तरह से एक दिन ईशान ने अपनी माँ से भी ऐसा ही कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। ईशान घर में अब किसी की भी बात नहीं मानता था। बेटा, धीरे धीरे समय बीतता गया और ईशान घर में अब किसी की भी बात को नहीं मानता था। अब यही उसका स्वभाव हो गया था। घर में सभी लोग ईशान के इस स्वभाव से चिंतित रहने लगे। बेटा, अब यही ईशान का स्वभाव हो गया था और घर में सभी लोग ईशान के इस स्वभाव से चिंतित रहने लगे, यानी कि परेशान रहने लगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद कमला का जन्मदिन आया। घर में खुशी का माहौल था। सभी लोग घर में खुश थे, परंतु ईशान उदास बैठा कुछ सोच रहा था। सबने कमला को तरह तरह के उपहार दिए। उपहार पाकर कमला बहुत खुश थी। बेटा, कुछ दिनों बाद कमला का जन्मदिन आया। घर में खुशी का माहौल था। सभी लोग घर में खुश थे, परंतु ईशान जो था वो उदास बैठा हुआ कुछ सोच रहा था और सभी ने कमला को तरह तरह के उपहार दिए। उपहार मतलब तोहफा। सभी ने तरह तरह के उपहार कमला को दिए और कमला उपहार को पाकर बहुत खुश थी। आप भी खुश हो जाती हैं ना जब आपको कोई उपहार देता है तो ऐसे ही बेटा कमला भी आज बहुत खुश थी।
ईशान को वहाँ न देखकर कमला उसके पास आई। उसने ईशान से कहा, देखो ईशान, कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, लो तुम भी इनसे खेलो। खिलौने पाकर ईशान खुश हो गया। बेटा ईशान को वहाँ न देखकर कमला उसके पास आई और उसने ईशान से कहा कि देखो ईशान, कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, लो तुम भी इनसे खेलो। और खिलौने पाकर ईशान भी बहुत खुश हो गया। अब उसका मन जल्दी से खेलने को हो रहा था। वह खेलने के लिए बेचैन था। तभी उधर से ईशान की माँ बोल पड़ी, ईशान रुको, अब तुम सभी उपहार खोलकर सबका नाम बताओगे, तभी खिलौने मिलेंगे। बेटा अब जब कमला ने ईशान को भी खेलने के लिए कहा तो उसका मन जल्दी से खेलने के लिए हो रहा था। वह खेलने के लिए बेचैन था और तभी उधर से ईशान की माँ बोल पड़ी कि ईशान रुको, अब तुम सभी उपहार को खोलकर सबका नाम बताओगे, तभी खिलौने मिलेंगे। यह सुनकर ईशान सोच में पड़ गया और बेटा इस बात को सुनकर ईशान फिर सोच में पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। रंग बिरंगे उपहारों को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। बेटा अब ईशान ने क्या किया, जल्दी जल्दी उपहारों को खोलना शुरू कर दिया और रंग बिरंगे उपहारों को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी उपहारों में एक उपहार ईशान के चाचा जी ने दिया था, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा था। बेटा जो सभी उपहार थे उनमें से एक उपहार ईशान के चाचा जी ने दिया था, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा था। आगे देखिए, माँ ने ईशान से कहा, बताओ ईशान, यह खिलौना हमें क्या सीख देता है। ईशान यह सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। बेटा माँ ने ईशान से कहा कि बताओ ईशान, यह खिलौना हमें क्या सीख देता है। तो ईशान इस प्रश्न को भी सुनकर बेटा चौंक गया और फिर से वो सोचने लगा। आगे पढ़ते हैं। फिर माँ ने कहा, यह हमें अपनी माँ से प्यार करने और उनकी बातें मानने के लिए कहता है, सभी बड़ों का आदर करने की बात बताता है। बेटा फिर माँ ने समझाया कि यह हमें अपनी माँ से प्यार करने और उनकी बातें मानने के लिए कहता है और सभी बड़ों का आदर करने की बात बताता है। ईशान को ये बात उसकी माँ ने समझाई। जैसे आपकी भी मम्मी आपको समझाती है ना, वैसे ही ईशान की भी माँ ने ईशान को यह बात समझाई कि माँ से प्यार करने और उनकी बातों को मानना चाहिए। ये ईशान की माँ ने ईशान को समझाया। सभी लोग ईशान को देखकर हंसने लगे। तब तक दादाजी भी आ गए। उन्होंने भी कहा, हाँ ईशान, तुम भी खिलौने की तरह बड़ों का कहना मानो और बड़ों का आदर करो। बेटा तभी वहाँ पर दादाजी भी आ गए, क्योंकि सभी लोग तो हंस रहे थे, तो दादाजी भी वहाँ आ गए और उन्होंने भी कहा ईशान से कि तुम भी खिलौने की तरह ही बड़ों का कहना मानो और बड़ों का आदर करो। अब ईशान को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने अपनी माँ को वचन दिया, मैं आज से सभी का आदर करूँगा और बात भी मानूँगा। ईशान को माँ ने प्यार के साथ गले लगाया। बेटा अब ईशान को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि मैं आज से सभी का आदर करूँगा और बात भी मानूँगा। ईशान को माँ ने प्यार के साथ गले लगा लिया। तो देखा किस तरह से ईशान को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी
माँ को वचन भी दिया कि आज से मैं सभी का आदर करूँगा और बात भी मानूंगा। और माँ ने प्यार से ईशान को गले लगा लिया। आज सभी लोग बहुत खुश थे। ईशान भी बहुत खुश था। बेटा, ईशान की इस आदत से सभी परेशान थे और जब ईशान को अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसने अपनी माँ को वचन भी दिया कि अब मैं हमेशा बड़ों का आदर करूँगा और सभी की बात को मानूंगा। तो इस बात से सभी बहुत खुश हुए और ईशान भी आज बहुत खुश था। बेटा, आदर का अर्थ है इज्जत। आदर का अर्थ है इज्जत, सम्मान। ठीक है। तो बेटा, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। यानी सी आपको अपने से बड़ों का कहना मानना है और अपने से बड़ों का आदर करना है। ठीक है। चलिए बेटा, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को जानते हैं। ठीक है। कठिन शब्द। बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को। चलिए, नंबर 1 लिखते हैं। बेटा, पहला कठिन शब्द है माँ। नंबर 1 पे क्या है? माँ। नंबर 2 धूप। नंबर 2 धूप। नंबर 3 ईशान। नंबर 3 ईशान। नंबर 4 शांत। नंबर 4 शांत। नंबर 5 गर्मी। नंबर 5 गर्मी। नंबर 6 स्वभाव। नंबर 6 स्वभाव। नंबर 7 मेला। तो बेटा, आप कठिन शब्द जब लिखेंगे तो फॉर्मेट बनाकर सुंदर लेख में लिखेंगे। ठीक है। नंबर 8 माहौल। नंबर 8 माहौल। नंबर 9 खुश। नंबर 9 है बेटा खुश। नंबर 10 उदास। नंबर 10 उदास। नंबर 11 उपहार। नंबर 11 उपहार। नंबर 12 बच्चा। नंबर 12 बच्चा। नंबर 13 जन्मदिन। नंबर 13 जन्मदिन। नंबर 14 वचन। नंबर 14 वचन। नंबर 15 गोद। नंबर 15 गोद। तो बेटा, इस प्रकार से हमने पाठ से संबंधित कठिन शब्द को भी जान लिया। लेकिन देखिए बेटा, आपको इस तरह से फॉर्मेट बना करके कठिन शब्द को लिखना है। ठीक है। दिनांक लिखेंगे, उसके सामने आप दिनांक डालेंगे। दिवस लिखेंगे, उसके सामने आप दिन डालेंगे आज का। उसके नीचे पाठ 4 लिखेंगे, माँ की सीख। ठीक है। और उसके नीचे लिखेंगे कठिन शब्द। फिर आप लिखेंगे नंबर 1 माँ। ठीक। नंबर 2 धूप। नंबर 3 ईशान। नंबर 4 शांत। नंबर 5 गर्मी। नंबर 6 स्वभाव। नंबर 7 मेला। नंबर 8 माहौल। नंबर 9 खुश। नंबर 10 उदास। नंबर 11 उपहार। नंबर 12 बच्चा। नंबर 13 जन्मदिन। नंबर 14 वचन। नंबर 15 गोद। तो बेटा देखिए, हमने अभी कठिन शब्द की भी दोहराई कर ली। अब चलिए शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। चलिए बेटा, पाठ से संबंधित शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। एक तरफ आपको शब्द लिखना है और दूसरी तरफ आपको अर्थ लिखना होता है। ठीक है। चलिए देखिए। नंबर 1 शरारती। शरारती का अर्थ है बेटा शैतान। शरारती का क्या अर्थ है? शैतान। ठीक है। नंबर 2 स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है आदत। स्वभाव का अर्थ है आदत। नंबर 3 आदर। और आदर का अर्थ है बेटा इज्जत। आदर का अर्थ है इज्जत। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। नंबर 1 शरारती। शरारती का अर्थ है शैतान। शरारती का अर्थ है शैतान। नंबर 2 स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है आदत। स्वभाव का अर्थ है आदत। नंबर 3 आदर। नंबर 3
आदर, और आदर का अर्थ है इज्जत। आदर का अर्थ है इज्जत। तो बेटा इस प्रकार से हमने पाठ से संबंधित शब्द अर्थ को भी जान लिया। अब आज का गृह कार्य। आज बेटा मैंने आपको गृह कार्य में कार्य दिया है कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 माँ की सीख से संबंधित कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। आपको इस कार्य को सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही साथ इसका अभ्यास भी करना है। आशा है बेटा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।